تو नाज़रीन व हज़रात, आज हम बनी इसराइल की एक ऐसी औरत के बारे में बात करेंगे जो इंतहा दर्जे की बद किरदार थी, मगर फिर उसने तौबा की तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी तौबा को कबूल किया और इस औरत को 7 बेटों से नवाजा और वो सातों के सातों अल्लाह के वली बने। तो नाज़रीन व हज़रात, इस वीडियो में हम यही बात आपको बताना चाहते हैं कि जब सारी ज़िंदगी गुनाहों में गुजारने वाला एक गुनाहगार इंसान भी तौबा करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी तौबा को कबूल फरमाता है और इस पर अपनी रहमतों के दरवाज़े खोल देता है। तो नाज़रीन, बनी इसराइल में एक ऐसी औरत थी जो कि बहुत ही बद किरदार थी। अल्लाह ने इसे हुस्न जमाल से खूब नवाजा था और वो बद किरदार भी इंतहा दर्जे की थी। पूरी बस्ती के साथ इसके नाजायज़ ताल्लुकात थे। वो इतनी मालदार हो गई कि अपने लिए एक बहुत बड़ा महल तामीर करवाया और तख्त भी बनवाया जिस पर वो रोज़ाना बन सवर कर बैठा करती थी, और इसके साथ गलत ताल्लुक़ रखने वाले शहर के अमीर लोग वहाँ आया करते थे। इस औरत की ज़िंदगी ऐसे ही गुजर रही थी कि एक मर्तबा क्या हुआ कि वो अपने घर का दरवाज़ा खोल कर तख्त पर बैठी हुई थी के करीब किसी और बस्ती का नौजवान जो कि बहुत ही नेक और इबादत गुजार था, वो इधर से गुजरा और गुजरते हुए जो अचानक इसकी नज़र उठी और इस औरत पर जा पड़ी और इस औरत की ऐसी तस्वीर इसके जहन में चुभी कि वो आगे तो चला गया मगर इसका ध्यान इधर ही भटक गया। वो फिर जहाँ भी बैठता, मुराकबे में, तस्बीहात में, ज़िक्र में, तिलावत में, जब भी बैठता इसका दिल ही नहीं लगता था। इस नौजवान ने रोज़े भी रखे लेकिन इस लड़की का ख्याल दिल से ना निकाल सका। इसने अपने आप को बहुत तकलीफ़ पहुंचाई, कई दिन अपने आप को भूखा प्यासा भी रखा मगर इसके दिल से इस औरत का ख्याल ना निकल सका। हत्ता कि एक दिन इसने सोचा कि जब इस ख्याल से मेरी जान ही नहीं छूटती तो क्यों ना मैं इस औरत के पास चला जाऊं। चनाचा इस नौजवान के पास थोड़ा बहुत सामान था। इसने इसको बेचा और इतने पैसे तैयार किए जितने से वो बद किरदार औरत अपने पास आने की इजाज़त देती थी। वो इस औरत के पास आया और इसको पैसे देकर इसके साथ तख्त पर बैठ गया। बातचीत करने लगा। अचानक बातचीत करने के दौरान इसके दिल में ये ख्याल आया कि मैंने नेकोकारी के इतने साल गुजारे हैं, आज मेरा अल्लाह मुझे इस गैर महरम औरत के साथ बैठा हुआ देख रहा है। बस ये ख्याल दिल में आया तो अल्लाह का डर दिल पर गालिब आ गया और नौजवान ने कांपना शुरू कर दिया। औरत ने इससे पूछा कि क्यों कांप रहे हो, तुम्हारा चेहरा क्यों पीला हो गया है। तो इस नौजवान ने कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं। तो इस औरत ने कहा कि तुम जिस मकसद के लिए आए हो वो मकसद पूरा करो और जाओ यहाँ से। इस नौजवान ने कहा नहीं। वो औरत बहुत हैरान हुई कि आज तक मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा मर्द नहीं देखा जो मेरे करीब इस तरह तख्त पर आकर बैठे और फिर बुराई किए बगैर चला जाए। तुम कैसे नौजवान हो? मगर इस नौजवान ने कहा ये जो मैं पैसे लेकर आया हूँ ये भी तुम रख लो मगर मुझे जाने दो। इस औरत ने कहा कि तुम कौन हो? इस नौजवान ने बताया कि मैं फ़लाँ बस्ती का रहने वाला हूँ और मेरे दिल में ये ख्याल आ रहा है कि मैंने इतनी उम्र मुसल्ले पर बैठकर गुजार दी है, आज मेरा अल्लाह मुझे तेरे साथ बैठा हुआ देख रहा है। बस इसके बाद इस नौजवान की आंखों में आंसू आ गए और वो वहाँ से चल पड़ा। इस नौजवान के जाने के बाद जो थोड़ी देर की सोहबत इस औरत को इस लड़के की नसीब हुई थी, इसकी बरकत से इस औरत के दिल में ख्याल आया कि ये कुंवारा नौजवान इतना अल्लाह से डरता है जबकि इसने गुनाह भी नहीं किया और मैं तो सारा दिन और सारी रात गुनाह करती रहती हूँ, मैं तो खुदा से डरती भी नहीं। इसके दिल में शर्मिंदगी पैदा हुई, करूँ तो क्या करूँ। दिल में ख्याल आया कि अच्छा जाती हूँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछती हूँ कि मेरे लिए भी कोई तौबा की गुंजाइश बाकी है या नहीं। वो अपने घर से निकल खड़ी हुई। अब इस औरत को बस्ती का एक एक बंदा पहचानता था, वो इतनी नामी गरामी चीज़ थी। वो चली और जाकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा
तो वो इस वक्त बनी इसराइल के लोगों को नसीहत फरमा रहे थे। इसने किसी आदमी के ज़रिए पैगाम भेजा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से जाकर कहो कि फ़लाँ औरत आपसे मिलना चाहती है। इस खुदा के बंदे ने सीधा जाकर सब के सामने कह दिया कि हज़रत आपसे फ़लाँ औरत मिलने के लिए आई है। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस औरत का नाम सुना तो बहुत जलाल आया कि लोग क्या सोचते होंगे कि ऐसी औरत आपसे क्यों मिलने आई है, इनका क्या ताल्लुक़ है इससे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने गुस्से में कह दिया कि चली जा यहाँ से, मैं नहीं मिलना चाहता तुझसे। तो इस आदमी ने जाकर इसी तरह इस औरत को कहा कि वो आपसे नहीं मिलना चाहते और मैंने आपका नाम लिया तो वो खफा हो गए हैं। तो वो औरत डर गई। तो इस औरत ने कहा कि मेरी बदकारियाँ ऐसी हैं कि अल्लाह तो मुझसे पहले ही नाराज़ है, तो अल्लाह के नबी भी मुझसे बात नहीं करना चाहते। मेरे लिए तो अब दुनिया में कोई ठिकाना नहीं। बड़े उदास और बोझल कदमों के साथ वो वहाँ से चल पड़ी और वापस आ गई और इसे समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। अब वो हैरान थी कि अल्लाह के नबी ने भी मुझसे बात करना गवारा नहीं किया। मैं इतनी गिरी हुई चीज़ तो हूँ, वो बात करना भी नहीं चाहते। चनाचा वो घर आई और घर की कुंडी लगाई। इस औरत ने अपने बड़ों से सुना हुआ था कि जब कोई बंदा अल्लाह को मनाना चाहे तो अल्लाह के सामने सजदा रेज़ हो जाए। चनाचा इस औरत को कोई और तरीका समझ नहीं आ रहा था। घर की कुंडी लगाकर एक जगह इसने मुसल्ला बिछाया और अल्लाह के सामने सजदा किया। इसे पूरी दुनिया में कोई और निजात का रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। फिर अल्लाह की शान देखिए, इसने सारी रात इबादत में गुजारी। अगले दिन इसके दिल में ख्याल आया कि मैं औरत ज़ात हूँ, अकेली इस मकान में नहीं रह सकती, तो मैं अगर नियत भी कर लूँ तो जितने लोगों ने मेरे साथ बदकारियाँ की हैं वो मुझे यहाँ नहीं रहने देंगे। तो बेहतर ये है कि मैं इस जगह को छोड़कर चली जाऊँ। इस औरत ने फैसला कर लिया कि मैं यहाँ से चली जाऊँगी। इसने अपने आप को एक सादा कपड़े में लपेटा ताकि कोई इसे पहचान ना सके कि ये कौन जा रही है। फिर इसने सोचा, औरत ज़ात हूँ, कहाँ जाऊँगी। दिल में ख्याल आया कि वो नौजवान आया था जिसके दिल में अल्लाह का डर था और वो अल्लाह के डर से कांप रहा था। क्यों ना मैं इस नेक बंदे के पास चली जाऊं, इसकी खादिमा बनकर रह जाऊं। मुमकिन है कि वो मुझे निकाह में कबूल कर ले। और इस बस्ती की तरफ चल पड़ी। चनाचा ढूंढती हुई इस बस्ती में इसके घर जा पहुंची और घर वालों से कहा कि मैं फलां बंदे से मिलने के लिए आई हूं। तो इसके घर वालों ने कहा कि इसके ज़िक्र और इबादत का मामूल है और वो कमरे से इतने बजे निकलता है। तुम ऐसा करो कि इंतज़ार कर लो। चनाचा इसने कहा, मैं इंतज़ार कर लेती हूँ। वो इंतज़ार में बैठ गई। जब इंतज़ार करने बैठी हुई थी तो अचानक इस नौजवान ने दरवाज़ा खोला। इसकी नज़र इस औरत पर पड़ी। ये सामने बैठी हुई थी। जब नौजवान ने औरत का चेहरा देखा तो इस नौजवान को अपना वो वक़्त याद आ गया जब अपने मुसल्ले को छोड़कर इसके तख्त पर जा बैठा था। इस नौजवान के दिल पर खौफ तारी हो गया कि कहीं ये मेरा ईमान ख़राब करने तो नहीं आ गई। मैंने तो इतनी मुश्किल से इसका तसव्वुर जहन से निकाला था। फिर इस नौजवान पर इतना खौफ तारी हुआ कि वो वहीं पर गिर गया और इसकी रूह परवाज़ कर गई। अब इसकी वफ़ात पर घर वाले भी रंजीदा और इस औरत को भी बहुत गम था। खैर 3 दिन के बाद इस औरत ने इसके घर वालों को बताया कि मैं तो इस नीयत से आई थी। इन्होंने कहा कि अब वो तो इस दुनिया से चला गया। इसका एक भाई है, अगर वो तुम्हारे साथ निकाह कर ले तो तुम इसके साथ निकाह कर लोगी। इस औरत ने कहा ठीक है। जब इसके भाई से पता किया तो इसने कहा ठीक है, अगर पहले ये ऐसी औरत रही है और अब तौबा की नीयत कर चुकी है तो मैं इसको अपने निकाह में कबूल कर लूँगा। चनाचा इस औरत का इसके भाई के साथ निकाह हो गया और इस औरत को अल्लाह पाक ने 7 बेटों से नवाजा और 7 के 7 बेटे बनी इसराइल के औलिया में से गुजरे हैं। तो नाजरीन, ऐसी बदकार औरत भी तौबा करती है तो अल्लाह तबारक व तआला इसे 7 वलियों की माँ बना देता है। और वो रब कितना गफूर और रहीम है। तो नाजरीन, मेरी आप सबसे यही इल्तिजा है कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात बड़ी करीम और रहीम है। तो नाजरीन, हमें भी चाहिए कि हम बदकारी के रास्तों को छोड़कर उस पाक परवरदिगार की चौखट पर सजदा रेज़ हो जाएं
شاید کہ وہ ہمیں معاف کر دے اور ہم پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے اور نظر کرم کر دے۔ تو میری اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں برے کاموں سے بچائے اور اپنے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اگر